हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस कुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम और डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल है जो हम आज तक यूज करते हैं, बट हमने कभी सोचा नहीं कि कोई प्रिंसिपल है। ठीक है ना। डायरेक्ट है कि आज तक आपने किलोग्राम और लेंथ को ऐड किया क्या? आपने बताओ, किया है किसी ने? 2 kg प्लस 2 मीटर कुछ आएगा इसको ऐड करके क्या? बताइए। नहीं सर। हाँ, कभी किसी ने नहीं किया ना। जसवंत, आपने तो नहीं किया कभी 2 किलोग्राम प्लस 2 लीटर? बताइए। नो सर। ठीक है, तो इसलिए जो आप तो दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे वर्क, अब ये सेम क्वांटिटी ही ऐड की जा सकती, सब्ट्रैक्ट की जाती, ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह रहा मैं। कह रहा हूँ ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, डायमेंशन सेम होनी चाहिए, फिर आप उसको एड या सब्ट्रैक्ट करते हो। जैसे वर्क और एनर्जी खूब एडिशन होते हैं, एक थ्योरम है हमारे पास कि वर्क किसके बराबर होता है? हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो देखो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो कि नहीं? इसको लिया और डब्ल्यू डबल डब्ल्यू माइनस डेल्टा के, तो डब्ल्यू आपका क्या आ रहा है? अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, काइनेटिक एनर्जी अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, फिर भी आप इसको एडिशन सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम है, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है। कैसे आती है ये आपको याद रहेगा धीरे धीरे। अभी जब वर्क पढ़ लोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी आ जाती है? दोनों की डायमेंशन ये होती है। देखो, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए डायमेंशन लिखने की। फार्मूला है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क की डायमेंशन तुरंत आनी चाहिए। फोर्स की कितनी है? m1 l1 t-2। डिस्प्लेसमेंट की कितनी है? l1, तो कितनी आ गई? m1 l2 t-2। ये वर्क की और एनर्जी की डायमेंशन है, सेम है। ठीक है। तो ओनली फिजिकल क्वांटिटीज, अब यहाँ पर वेट और वॉल्यूम की डायमेंशन तो अलग है। मास की कितनी है? कैपिटल M1, ये मास की डायमेंशन है। वॉल्यूम की कितनी है? 2 लीटर वॉल्यूम मेजर करेगा, ये अलग अलग डायमेंशन। तो अब इनको आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम और डिफरेंट डायमेंशन, मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन के एकदम डिफरेंट डायमेंशन। ठीक है ना। बट एडिशन, बट उनका मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन अलाउड होता है ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है। बट डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्टेड नहीं हो सकती। अगर दो ए और बी मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो देखो इससे क्लियर हो जाता है कि ए और बी की डायमेंशन सेम। ठीक है ना। ए और बी की डायमेंशन सेम है, से क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता इनकी डायमेंशन अलग हो। और अब क्योंकि इक्वल टू वाई आ रहा है, तो वाई की भी, मतलब तीनों की डायमेंशन सेम, वाई इक्वल टू दैट थिंग, तो फिर उस क्वांटिटी की डायमेंशन तो सेम होनी चाहिए। ठीक है। आपको इस इक्वेशन से ए और बी कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, बट इस एक्सप्रेशन से इतनी बातें क्लियर है कि ए और बी की डायमेंशन सेम है, और वही डायमेंशन किसकी है? वाई फिजिकल क्वांटिटी की। क्लियर है आपको ये चीज? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? बट अगर y इक्वल टू ए बी लिखा होता तो इसमें क्लियर, इसमें बस ये क्लियर है कि ए बी की जो डायमेंशन होगी मल्टीप्लाई करके वो वाई क्यू। बट ए और बी की कुछ भी हो सकती है डायमेंशन। ठीक है। बट ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ए और बी की डायमेंशन मस्ट बी सेम। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या है इसका। सेकेंड सर स्टेटमेंट के टाइम, हाँ बताइए बेटा। सर मैं लीव कर दूं क्या? आप लीव कर रहे हो? क्यों, क्या हो गया? सर वो टेस्ट अच्छा, है ना। अरे अरे अरे, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अभी बस ये एक सुन लो बस, फिर छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये ला सेकेंड। डायमेंशन ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम, तो आपका डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि इक्वलिटी का साइन आ जाएगा तो डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो देखो इन दोनों की डायमेंशन सेम, मीटर पर सेकंड, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ही आपका है मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, मीटर आ रही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया, मीटर आ रहा है, और डेल्टा एक्स भी मीटर है। तो जब इक्वलिटी का साइन लग जाता है तो फिर आपकी दोनों तरफ डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, वो भी आपको पता है। ठीक है ना। और बस ये नोट आप बहुत ही ध्यान से याद करेंगे बेटा कि पावर्स आर डायमेंशन लेस, कोई भी पावर में होगा तो वो डायमेंशन लेस होगा। रीजंस में हम नहीं जा रहे हैं, इनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। तो हमको क्या है, पावर्स आपको ध्यान रखना है कि पावर्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है। और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी, थीटा की ऑलरेडी नहीं है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं, क्या लिखोगे? L1 अपॉन L1 जीरो होगा, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है।
और एक log आप पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल e की पावर कुछ है, e की पावर में जो है उसकी डायमेंशन नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा इज ऑल्सो, थीटा को यहाँ पर वेरिएबल है तो थीटा की कोई डायमेंशन नहीं, लॉग के आगे जो कुछ आएगा कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं पावर में जो आ रहा है, साइन के आगे, साइन कोसाइन के आगे जो चीज आ रही है वो एंगल ही होगा तो वैसे ही डायमेंशन लेस। तो इसमें जो आपकी मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं इसमें सारे थीटाज डायमेंशन, ठीक है ना। ये पूरे खुद जो आएगा वो डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो साइन क्या आता है, साइन थीटा क्या है आपका, दो लेंथ का रेशियो ही तो है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो कहाँ से डायमेंशन आ जाएगी। थीटा क्या है, वो क्या है आपका एंगल है, तो इसमें तो आपको समझ रहे हो, बट इसमें आप जब लॉग पढ़ लोगे तब आप शायद समझ पाओगे, ठीक है, लॉग एक्सपोनेंशियल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये पावर्स आर डायमेंशन लेस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे डायमेंशन लेस, इनके आगे जो एंगल आएगा वो डायमेंशन, इनका यूज करेंगे अभी धीरे धीरे, आपको वही सीखना है, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह, ठीक है। तो वो अपन करेंगे अब नेक्स्ट टर्न से करेंगे, ठीक है ना। या फिर अभी एक सेकेंड पूछ लेते हैं।